हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेंकेज। माय नेम इज प्रशांत पाठक और आज हम देखते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो, इन सब में कॉमन होने वाला है और एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बच्चे 99 स्कोर कर रहे हैं लेकिन 100 नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि वो एमसीक्यू में मिस्टेक करके आते हैं, राइट? तो यहां देखते हैं कि भाई एमसीक्यू में अगर मिस्टेक हो रही है तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि हम रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या होते हैं। अक्यूमुलेटेड सॉरी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या होते हैं उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अक्यूमुलेटेड लॉस। तो पहले हम समझते हैं क्रेडिट बैलेंसेस को। कुछ होते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंसेस और कुछ होते हैं हमारे डेबिट बैलेंसेस, राइट? क्रेडिट बैलेंसेस क्या होते हैं सर? जो भी गेन को रिप्रेजेंट करते हैं या रिजर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव अमाउंट्स में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और आपका, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रिजर्व्स हुए जो कि हम देखते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। अक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या हैं? जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, राइट? और आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, राइट? तो ये जो होता है हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है और ये हमारे अक्यूमुलेटेड लॉसेस है। अब इसमें दो चीज निकल के आती है कि पहला, पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और दूसरा, पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर्स जब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मतलब हम दो ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे। हाइपोथेटिकली मैं यहाँ पे पार्टनर्स ए एंड बी ले रहा हूं, राइट? तो अगर मैंने बोला कि हमारे क्रेडिट बैलेंसेस हैं और हमें बताना है कि भाई ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, डेबिट। तो जब मैं बोल रहा हूं आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट, मतलब यहां पर जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, आईएफआर, राइट? इस टाइप के रिजर्व्स आपके आ जाएंगे डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अगर पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहां पे ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो ये हुआ हमारा ट्रीटमेंट कब? जब पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, अक्यूमुलेटेड लॉसेस के डेबिट बैलेंस है, मतलब जब डेबिट बैलेंसेस हो तो आपको एंट्री क्या करनी है? तब आपको एंट्री करनी है एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट यूज करेंगे अगर फिक्स्ड मेथड होंगे, तो मैं अभी इतना ही लिख रहा हूं, ए कैपिटल बीस कैपिटल टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस। जब मैं यहां पे अक्यूमुलेटेड लॉसेस लिख रहा हूं मतलब आपको रेफर करना है इन आइटम्स को। जब मैं लिख रहा हूं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो वो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है।
अकॉर्डिंगली आप उसको अज्यूम करेंगे, राइट। तो ये हुआ आपकी जर्नल एंट्री कब, जब क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, जब डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। अब एक चीज समझना, जब वो क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्रेडिट बैलेंसेस को डेबिट कर देते हैं, मतलब जीरो क्लोज कर दिया तो नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता है। सेम डेबिट बैलेंसेस हैं, उनको हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब कोई चीज अगर डेबिट में 10 रुपए है, उसको क्रेडिट भी आप 10 रुपए से कर दोगे तो वो आइटम हो जाएगा जीरो। तो इसके इन दोनों केसेस में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे, बी इट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियोज। ठीक है सर। अब समझते हैं जब पार्टनर्स को नई बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट accumulated profits and losses। ठीक है, जब पार्टनर्स accumulated profits and loss को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें दो सिनेरियो है हमारे पास। क्या दो सिनेरियो भाई साहब इस केस में? तो देखते हैं, दो सिनेरियो ये हैं हमारे कि पहला होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस के केस में क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो जो गेन कर रहा है पार्टनर वो डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। वेयर एज अगर यही डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इस केस में क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स्ड मेथड है तो मैं बार बार बोल चुका हूं, करंट अकाउंट यूज करिए इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, राइट। या फिर क्वेश्चन में मेंशन है कि करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो जस्ट यूज करंट अकाउंट। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको कि एडमिशन के केस में नया पार्टनर हमेशा हमेशा गेन करता है। ओल्ड पार्टनर्स में से कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कुछ नलीफाइड हो सकते हैं, नो सैक्रिफाइस नो गेन, अनचेंज है उनका, और कुछ एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी विल बी शोइंग दैट एडजस्टमेंट टू यू, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि दो तरीके हैं सर, एक तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को लेके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट। इस केस में हम पार्टनर्स के ही कैपिटल का एडजस्टमेंट कर देते हैं और रिजर्व्स को कहीं भी यूज नहीं करते हैं, और हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको देखते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं और समझते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होता कि सर हमारे पास जनरल रिजर्व है, आपको तो पता ही है, या हम प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल लेते हैं ताकि हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों को यूज कर पाएंगे। तो हम दोनों ही केसेस देखेंगे, है ना। एक सिनेरियो बनाते हैं कि मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं। किस रेशो में भाई? इनका रेशो है मान लो 3:1, इनका रेशो 3:1। इन फ्यूचर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:3। भाई आगे जाके उनका रेशो चेंज हो गया, पहले क्या था भाई? ए और बी का रेशो 3:1, अब क्या हो गया फ्यूचर में? 1:3। अब उन्होंने बताया कि भाई उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है,
मतलब पॉजिटिव बैलेंस से। अब उनके पास दो सिनेरियो उन्होंने बोले आपको कि पहले केस में बोल रहे हैं केस 1, दे want to distribute प्रॉफिट एंड लॉस, और केस 2 उन्होंने बोला दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट P&L। ये दो सिनेरियो है, हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। भाई पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, देखो सबसे पहले जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पहला पॉइंट समझिएगा क्या बोला मैंने यहां पर, कि पहले केस में क्या बोला उन्होंने कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है पहले ये समझिए। तो मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पर और हम करेंगे जर्नल एंट्री। तो केस 1, सर दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट के केस में यहां पर अगेन हमारे पास गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होता है। किस रेशियो में होता है? ओल्ड रेशियो में होता है। तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है भाई बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस यहां पर हम ले लेते हैं हाइपोथेटिकली, से फॉर एग्जांपल इट इज 6000। तो हमने 6000 रुपए का ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब 6000 का हमारे पास प्रॉफिट है। पहले केस में हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रेशियो क्या है इसका 3:1। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखो क्रेडिट बैलेंस है, तो मैंने जैसे रूल्स में आपको बताया था जब भी क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको डेबिट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। तो वही हम करने वाले हैं, सिंपल, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है तो वो अब डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन है, एस कैपिटल, और दूसरा पार्टनर्स कौन है, दूसरा पार्टनर है बीस कैपिटल। और रिजर्व प्रॉफिट कितने का भाई 6000 रुपए का। इसको हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब 6000 को हम उनका रेशो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1, मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 4, 3:1 है तो डिवाइड बाय 4 तो यह आ जाएगा 1500, और 1500 इंटू 3 कितना होता है भाई साहब 4500, और 1500 इंटू 1 होता है 1500। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस था, ये था सर क्रेडिट बैलेंस। आपने यहां क्या कर दिया इसको, यहां आपने कर दिया इसको डेबिट। तो ये 6000 से क्रेडिट था, समझिएगा, और 6000 से ये डेबिट हो गया, तो इसका बैलेंस हो गया 0, और इसका बैलेंस 0 हो गया इसलिए नई बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगला केस आता है हमारे पास कि सर जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब केस 2, केस 2 क्या है, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द P&L और वांट टू शो इन द बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में उसको शो करना चाहते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे कि भाई हमें पहले तो निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशो का केस मैंने लिया है, तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। जैसा कि आपको पता है ए और बी का ओल्ड रेशो क्या था सर, ओल्ड रेशो था 3/4 और 1/4। नया रेशो क्या है 1/4 एंड 3/4। यहां पर ये 4 एलसीएम हो गया आपका, और ये हो गया 2/4, और यहां पर हो गया 4 एलसीएम, और ये हो गया आपका माइनस का 2/4, या हम इसको बोल सकते हैं 1/2, राइट, हाफ। दोनों में से हाफ जो है उनका चेंज हो गया है। तो देखिए ये आपका आ गया क्या, अब यहां पर देखिए हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ओल्ड माइनस न्यू, तो काय का फॉर्मूला है सैक्रिफाइस। तो जिसका पॉजिटिव आंसर आया वो है सैक्रिफाइस। तो यहां पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है ए का, तो ए ने किया है सैक्रिफाइस, और नेगेटिव आया गेन, तो बी ने किया है गेन।
तो हमने पहला काम क्या किया, सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया। कितने से इन्होंने गेन किया, अगर हाफ इसका शेयर कम हुआ है, बढ़ गया, कम हो गया तो हाफ इसका शेयर बढ़ गया, जैसा कि आपने देखा, राइट। तो यहां पर हम जब इसकी एंट्रीज पास करते हैं तो हम क्या पास करते हैं भाई, एंट्री हम करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूट करना हो क्रेडिट बैलेंस को तो हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। वही मैं करने वाला हूं, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करूंगा। तो यहां पर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। बी ने गेन किया इसलिए डेबिट हो गया, ए ने सैक्रिफाइस किया इसलिए क्रेडिट हो गया, और इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं भाई साहब, एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है। अब कैसे हमें करना है भाई, हमारा 6,000 रुपीज का अमाउंट था और 1/2 या आप 2/4 करेंगे, बात एक ही है, 1/2 करेंगे तो इसका आएगा 3,000 रुपीज। मतलब 3,000 बी दे देगा किसको, ए को। तो इस तरीके से हमने किया एडजस्टमेंट एंट्री को पास। हमने देखा कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं, बस ये समझ लीजिए अगर यही होता डेबिट बैलेंस, तो मैं करने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि अगर यही होता डेबिट बैलेंस तो यहां पे एंट्री होती एज कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू पीएनएल, राइट, और यहां पर एंट्री होती एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। इस तरीके से आपका दोनों ट्रीटमेंट कवर हो जाता है। आपको अगर एमसीक्यू आता है तो प्लीज अंडरस्टैंड हुज कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड, हुज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, प्लीज आंसर करेक्टली। थैंक यू सो मच। और अगली क्लास में हम देखते हैं नया टॉपिक जो कि है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन डिफरेंट चैप्टर्स। थैंक यू सो मच।